ऑनलाइन ट्रेडर्स, तो चलिए देख लेते हैं कि मंडे के दिन यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अभी बन रही है। अभी का जो प्राइस एक्शन बना हुआ है उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है, जिसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ी छानबीन करते हैं चार्ट्स की कि यहाँ पे चार्ट्स क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखो, अगर बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट में देखें तो यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी, उसको मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। देन मार्केट ने कल के अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने उसको ब्रेक किया, देन वापस रिटेस्ट करने गया। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी जब वापस मार्केट रिटेस्ट करने का। एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया था यहीं से कंटिन्यू अपर साइड की रैली आ जाती, बट यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये सेलर थे ना, जिन्होंने इतनी स्ट्रांग एक जो रैली आई थी डाउन साइड की, वो जो सेलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। इसीलिए जब मार्केट रिटेस्ट करने गया तो जो सेलर्स थे उस क्या किया उन्होंने कि जो भी ये रैली आई हुई थी ना उसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, यानी 3 PM पे हमें एक डाउन साइड का एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये क्या शो कर रहा है प्राइस एक्शन कि यहाँ पे जो सेलर है ना वो अभी भी बायर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन कैसा बना हुआ है, मार्केट ने ये फॉल किया, देन एक रिटेस्ट किया, देन फिर से यहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन अभी बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बन सकता है। एक तो यहाँ पे ये अगर आप सारे मार्केट्स को देखोगे, मार्केट्स को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सारे यहाँ पे रेड दिख रहे हैं, यानी एक मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मार्केट में एक हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो बैंक निफ्टी में मैं मान के चल रहा हूँ 200-300 पॉइंट मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है, कहीं यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, तो ये जो आपको ये जो मैंने लाइंस खींची हुई है 44,500 का, एक तो ये राउंड नंबर है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इन चार्ट्स पे दिखाऊं कि जो ये रैली स्टार्ट हुई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रैली कहीं यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप फिबोनाची को अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करो, अगर मैं टॉप टू बॉटम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देखोगे यहाँ का जो 50% वाला लेवल है आपका वो कहाँ पे निकल कर आ रहा है, जो मैंने ये दो लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। एक तो ये कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे आपको गैप डाउन दिखे और मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, ये जो 44,520 के आसपास यानी 44,500 के आसपास अगर आता है और यहाँ पे आपको अगर कोई बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है तो आप एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ कैंडल की फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगी, मान लेते हैं एक यहाँ पे मान लेते हैं पहली कैंडल में यहाँ पे मार्केट इस लेवल को टेस्ट नहीं करता है, पहली यहाँ पे रेड कैंडल ऐसे बनती है, अगली फिर से यहाँ पे रेड बनती है और मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी कैंडल मिलनी चाहिए, या तो यहाँ पे आपको एक बुलिश पैटर्न मिल जाए या फिर आपको यहाँ पे कोई इनडिसीजन टाइप की कैंडल मिल जाए। तो उसमें होगा क्या, अगर कोई आप इनडिसीजन टाइप की कैंडल मिल जाती है तो यहाँ पे आपको फिर कॉल साइड नहीं जाना, आपको वेट करना है कोई अच्छी एक बुलिश कैंडल बने। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की, यहाँ पे आप एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें टारगेट आपको ज्यादा नहीं रखना। अगर मैं सारी ड्राइंग एक बार हटा के दिखाऊं तो देखो, मान लेते हैं आप ये 44,500 के आसपास कहीं यहाँ पे आप अपना ट्रेड भी लोगे ना, तो आपको यहाँ पे टारगेट ये नहीं रखना कि जहां से ये मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होकर ये इतनी बड़ी कैंडल में फॉल आया, तो अगर आप यहाँ पे कॉल साइड जा भी रहे हो तो जो भी पहली कैंडल का 50% वाला होगा ना वही आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है मार्केट में मैंने जैसा बताया ना, यहाँ पे कैसा पैटर्न बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो क्या ये एक बेरिश पैटर्न है। ठीक है, तो बेरिश पैटर्न कैसे बना, ऐसे बना हुआ है ना, तो अगर मार्केट में पहली कैंडल रेड बनेगी तो ये कंटिन्यू ऐसे होगा, देन यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, एक अगर बेरिश पैटर्न में उसको जाना है तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा ना, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे ही 44,500 के आसपास आए आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट क्या होगा, जो भी ये पहली कैंडल होगी या दो कैंडल पे मान लेते हैं मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, तो जो भी दोनों कैंडल का 50% होगा वही आपका एक टारगेट होना चाहिए कॉल साइड का। ठीक है, तो ये तो हो गया, प्लान कर सकते हो आप एक कॉल साइड का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके अंदर पेशेंस, आप डायरेक्शनल जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी और बनेगी, वो बनेगी पुट साइड की। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं 44,500 के आसपास मार्केट पहुंच गया, तो आपको क्या करना है, जो ये स्विंग बना है यहाँ से आपको इस स्विंग के आसपास यहाँ पे फिबो ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अपना जो मार्केट है वो इस लेवल के आसपास आ चुका है। ठीक है, यानी 44,500 के आसपास आपको फिबो ड्रॉ करना है और उसका 50% ऐसे निकाल के रख लेना है इस वाले स्विंग से। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट आपको अगर मिलता है यहाँ पे कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर उसे कंटिन्यू करना है डाउन साइड की रैली तो रिट्रेसमेंट के बिना वो नहीं जाएगा। तो जैसे ही आपको ये जो मैंने तीन लाइंस ड्रॉ की यानी 38, 50 और 61, यहाँ कहीं भी आपको कोई बेरिश पैटर्न मिलता है ना, तो आप यहाँ से फिर से प्लान कर सकते हो 300-400 पॉइंट रैली के लिए डाउन साइड। ठीक है, तो कॉल साइड वाले क्या करेंगे, ये एक छोटा सा
आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और जो पुट साइड वाले जो हैं जिन्हें सेलिंग करने में अच्छा लगता है वो यहाँ पे बड़े पॉइंट्स के लिए वेट करेंगे। कब करेंगे? एक रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है। मार्केट के खुलते ही आपको पुट साइड नहीं जाना है। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की कि यहाँ पे क्या है, उसका जो 50% वाला लेवल आ रहा है, इस जो भी ये रैली आई थी कॉल साइड की, उसका कहीं आ रहा है 44,500 के आसपास, ठीक है। तो ये आप एक यहाँ पे लाइन या कुछ रीजन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में क्या हुआ है, अगर निफ्टी में आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, ये जो एक ट्रेंड लाइन थी उसको मार्केट बहुत अच्छे से यहाँ फॉलो कर रहा था, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया और वापस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने गया और वहीं से कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो ये यहाँ भी क्या है, निफ्टी में भी आपको यहाँ पे सेलर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स के अगर आप कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो 50% वाला लेवल आ रहा है, जो ये रैली आई हुई है कंटिन्यूअस जो कॉल साइड की आई थी, उसका जो 50% है वो कहीं यहाँ पे आ रहा है 19,000 के राउंड नंबर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक लग रहा है, अगर निफ्टी, क्योंकि यहाँ का जो 50% वाला लेवल है वो कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मार्केट में जो एक कॉल साइड की रैली आई थी, अगर इसको फिर से कंटिन्यू करना है तो उसको प्राइस एक्शन कैसा बनाना पड़ेगा। अगर आप देखो थोड़ा प्राइस एक्शन को थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो तो ये कंटिन्यू रैली आई है, ये एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, देन फिर से कंटिन्यू रैली आनी चाहिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि नहीं। तो इस रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट को भी कितना फॉल करना चाहिए, इस लेवल के आसपास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की साइड थोड़ा सा आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो 50% का लेवल है वो यहाँ से केवल 400-500 पॉइंट ही दूर है, ठीक है। बट यहाँ का जो निफ्टी का है ना वो अभी थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 300 पॉइंट है, और निफ्टी 300 पॉइंट मूव करने का मतलब हो गया, अगर बहुत ज्यादा अगर सेलिंग प्रेशर होता है तो भी उसको 2 दिन तो लगेगा, एक दिन में वो 300 पॉइंट तो मूव ऐसे नहीं करने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे आप प्लान कर सकते हो, तो देखो एक बार मैंने ड्राइंग हटा दी थी, एक बार मैं फिर से अगर लगाऊं तो देखो यहाँ पे क्या, एक तो ये गैप एरिया है, ठीक है। तो अगर मार्केट पहले, तो मुझे यही लग रहा है कि गैप डाउन ओपन होकर मार्केट क्या करेगा, पहले तो इस गैप को फिल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब गैप को फिल कर लेगा तब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एज सच यहाँ पे स्विंग नहीं बना हुआ है, जहाँ पे बायर्स यहाँ पे जिनके बायर्स के एसएल पड़े हो, बायर्स के जो एसएल पड़े हो कहीं यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है, इस लेवल के आसपास, क्योंकि जब मार्केट में इस हाई के ऊपर मार्केट निकला होगा तभी यहाँ पे बायर्स आना स्टार्ट हुए होंगे। तो बायर्स के एसएल कहीं इस लेवल पे पड़े हैं, तो मार्केट कंटिन्यू इतना तो फॉल नहीं करेगा। मार्केट करेगा क्या, पहले जो ये गैप है ना उसको मार्केट यहाँ पे फिल करेगा, देन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा, देन अगर उसे फॉल करना होगा देन वो फॉल करेगा। तो अगेन सेम ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ भी बनेगी। पहले तो आपको क्या करना है, जो ये गैप है ना वहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ऐसे मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई बुलिश पैटर्न अगर दिखे, ठीक है, और आपको ऐसा ही नहीं है कि केवल एक चार्ट देखना है, आपको ये भी देखना है कि बैंक निफ्टी में भी जो अगर आप बुलिश साइड का ट्रेड ले रहे हो तो वो 44,500 के आसपास आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको लेना है, जो मैं ट्रेड प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी आपको, यहाँ भी इस वाले चार्ट में भी देखना है कि कैंडल 44,500 के आसपास आ गई हो, और निफ्टी में भी आपको ये देखना है कि जो भी एक गैप था वहां पे निफ्टी आ गया हो, ठीक है। तो वहां पे आप एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो, टारगेट सेम रहेगा वही 50% वाला लेवल, ठीक है। देन जब मार्केट 50% पे यहाँ पे आपको दिखे ना, और वहां पे अगर आपको कोई बेरिश पैटर्न दिखता है, देन अगेन यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में आप जा सकते हो, क्योंकि निफ्टी में अभी भी यहाँ तक मार्केट आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि 44,500 का एक राउंड नंबर है, तो मार्केट उसको एक ना एक बार ब्रेक करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ब्रेक करेगा, क्योंकि देखो पहली बार मार्केट क्या करेगा, 44,500 पे आएगा तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड भी जाना है तो बायर्स कैसल खाने पड़ेंगे। तो जैसे ही 44,500 पे राउंड नंबर पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा 44,500 से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो जैसे यहाँ पे बायर्स कैसल मिल जाएंगे देन मार्केट कंटिन्यू फॉल कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे पहली बार में मार्केट ब्रेक नहीं करेगा 44,500 को, एक ना एक बार रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जरूर जाएगा, तो वहां भी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जब ऊपर से कंटिन्यू फॉल करने लगेगा तो वहां भी हम एक ट्रेड प्लान कर लेंगे। तो स्कैल्पिंग के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट जो डायरेक्शनल करते हैं वो अभी वेट करेंगे। कॉल साइड के लिए आपको नहीं जाना है, आपको यहाँ पे पुट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, क्योंकि मार्केट बिना 50% पर रिट्रेसमेंट किए हुए कंटिन्यू ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगा। प्लीज़ अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लाइक से सब्सक्राइब, कमेंट सब करना और बताना कि आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, ठीक है। और आप भी अपनी प्रेडिक्शन बताना कि मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।